जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वालों, अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज अगर मेरी बहन बिजली नहीं होती तो आज मैं इस संसार में जीवित नहीं होती। उसका एहसान मैं कभी जीते जी नहीं भूलूंगी। चलती हूँ, अपनी बहन बिजली से मुलाकात करती हूँ। बहन बिजली, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। बहन हाँ, आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर आज तुम सही समय पर नहीं आ जाती तो शायद अब तक मुझे फांसी हो जाती। अच्छे बता, कुछ खाए पी कि नहीं? बहन क्या बात है? अभी मुझे कुछ नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? आज रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम्हें तो मालूम होगा कि इस रक्षाबंधन के त्योहार में हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। और मैं जब तक अपने भाई के कलाई में राखी नहीं बांध देती थी कभी नहीं भोजन करती थी। इसलिए आज भी जब तक मैं अपने भाई के कलाई में राखी नहीं बांधूंगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भाई? हाँ। ये तेरा नया भाई कहाँ से आ गया? बहन, मेरा कोई नया भाई नहीं है। मेरे पास 2 भाई थे, जिनमें से बड़े भाई रवि को मेरे पति ने मार डाला है। मेरा एक भाई अभी भी जिंदा है। क्या? हाँ, जिसका नाम कृष्णा है। कृष्णा नाम है? हाँ, वो इसी गांव के थाने में इंस्पेक्टर है। हाँ बहन। मधु, तू ये जानती है कि पुलिस हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है? जानती हूँ। और तू स्वयं मौत के मुंह में जा रही है? बहन, वो मेरा भाई है, मुझे विश्वास अरे है। भाई है तो क्या हुआ? है तो कानून का पुजारी ना। क्या? किस समय तुझे हवालात पे बंद कर दी, तुझे कुछ पता है? क्या करने जा रही है? छोड़, राखियों के बांधने जाना। बहन, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे राखी बांधने जाने से मत रोकिए। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि मेरा भाई मुझे हवालात में बंद कर देगा तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा भेष बना के जाऊंगी कि मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं जान पाएगा कि मेरी बहन एक डाकू बन चुकी है। तो ठीक है, मैं तुझे इजाजत देती हूँ, मगर होशियारी से जाना और होशियारी से आना। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। भैया। हाँ बहन, बताओ। मेरी बहन बिजली का ख्याल रखना, मैं राखी बांध के तुरंत आ जाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। मैं चलती हूँ। ठीक है। जय माँ भवानी जय की। माँ भवानी। और पी के शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई, निंदिया टूटी। पी के शंकर जी की बूटी, अखियां खुल गई, निंदिया टूटी। नया सा लागे या संसार जरासी, और पिया दे यार जरासी, और पिया दे नमस्ते। अरे मैं तो डर गया कि अचानक घर में पुलिस कैसे आ गई। हमें देखकर? अरे ये मुझे पता ही नहीं था। ये तुम्हें कब सब मिला? अच्छा, यानी आपको नहीं मालूम कि हमें नौकरी कब मिल गई? इस बात की कभी क्या- पता ही नहीं चली। क्या हमारी बहन तुमसे कभी नहीं बताई थी? कभी जिक्र ही नहीं किया इस चीज का। लेकिन जीजा जी ये बताओ, ना तो हमारी बहन ना तो हमारा भांजी नजर नहीं आ रहा है, क्या बात है? ये कहा? कृष्णा, तेरी वर्दी और तेरे सितारों को देख के तो आज तेरे चीचा का दिल गदगद हो गया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कम है मेरे दिल के अंदर। एक दिन तेरा भाई रवि आया और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और अपने भांजे को देवी दर्शन कराने ले जाऊंगा।
मैंने गाड़ी कर दिया, गाड़ी में बैठाल के मैहर धाम के लिए रवाना कर दिया। लेकिन रास्ते में ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तेरा भाई, तेरी बहन, मेरा बेटा संजू दर का दर ही मर गया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों का एतबार कर। यदि हमारी बहन और हमारा भांजे, हमारा भैया ये दर्शन करने गए थे, कोई नहीं बचा। एक्सीडेंट के द्वारा भगवान को ही प्यारे हो गए। सब कुछ मिट गया कृष्णा, सब कुछ मिट गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने हमारे पास खबर तक नहीं पहुंचाई। आपका तो कोई नंबर भी मेरे पास नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, जो कि हमेशा हमारी बहन हमसे बात कर रही थी, और आज तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई नंबर नहीं था। मुझे तो लगता है कि तुम बात करते हो लेकिन आपकी जबान साथ नहीं दे रही है। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात का यकीन नहीं है। मेरा औलाद मरा है, मेरा घर उजड़ गया और मैं झूठ बोल रहा हूँ। आज इस वक्त हम थोड़ा जल्दी पे हैं। अरे हमने सोचा कि यहाँ तक आए तो अपनी बहन, अपनी भांजे से हम मिलते जाएं। लेकिन यहाँ आने के बाद हम ये क्या सुन रहे हैं? इस वक्त जल्दी में है, हम जा रहे हैं। दोबारा तुम्हारे पास हम आएंगे। सच्चाई क्या है तुम्हें सब बताना होगा, वरना इसका अंजाम क्या होगा शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा। अब तो मैं फंस गया, जाता फंस गया। ए बुढ़े, मोड़ी नहीं हिलाना, नहीं गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। हाथ उठाए तो हाथ काट डालूंगा, समझ लेना। मैं फंस जाऊंगा। ये इंस्पेक्टर बन के आ गया इसी हल्के में, तो ये छानबीन करेगा ना। अगर ये वर्दी पहन के आया है तो ज्यादा दिन तक इसके जिस्म में वर्दी रुकने नहीं दूंगा। इसे तो ऐसा मारूंगा कि इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। चल कृष्णा।
कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा कृष्णा। अरे कृष्णा, बहना तुम? हाँ हाँ मैं। कृष्णा, ये हम क्या देख रहे हैं? क्या बात थी? अरे हम तो तुमसे मिलने घर गए थे, वहाँ जीजा जी कह रहे थे कि तुम दर्शन करने गई थी, भैया और तुम और हमारा भांजे, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा तुम भगवान को प्यारे हो गए। क्या कृष्णा, तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा है? सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हमसे? हाँ, कहो बहन, क्या पूछना चाहती हो? जब मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने गई थी, तुमने मुझसे बताया था कि मेरी ड्यूटी यहाँ से बहुत दूर लगी हुई है, लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, अचानक ड्यूटी इस गांव में कैसे लग गई? अच्छा, तुम ये जानना चाहती हो? हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ। खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है कि बिजली नाम के एक डाकू है। क्या? हाँ बहन, बिजली नाम का एक डाकू है, उसको पकड़ने के लिए खास करके ड्यूटी हमारी यहाँ लगवाई गई है। और सर के सामने हमने कसम खाए थे कि 24 घंटे के अंदर जिंदा या मुर्दा बिजली को हम हवाले करेंगे। अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात किया तो सबसे बड़ा दुश्मन तो होगा। बहना तुम? हाँ, ये सब हम क्या देख रहे हैं? ये जो देख रहा है बिल्कुल सही देख रहा है। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई कि हमारी बहन एक काला वस्त्र पहन के हाथ में पिस्टल लेके हमारे सामने खड़ी है? क्या करेगा मेरी मुसीबत जानकर? अरे वो तो मैं जानती हूँ कि मुझ पर कैसी मुसीबत आई है। जिस दिन से तुमने मेरी शादी कर दिया, कभी मेरे दरवाजे ये देखने नहीं आए कि मेरी बहन किस हालात से गुजर रही है। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि जब से तुमने मेरी शादी किया, उस शराबजादे शराबी पति ने मेरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। क्या बात करती है? हाँ हाँ, एक दिन उसने शराब के नशे में मेरे भाई रवि को मार डाला और मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया, और उस शराबजादे ने मेरे बेटे के खून का हिसाब मुझ पर लगा दिया। तुम्हारे साथ आज तक तो मुझे फांसी हो गई होती, लेकिन जिस बिजली को तो पकड़ने की बात करता है, उसी बिजली की बदौलत आज ये तेरी बहन तेरे सामने खड़ी है। तुम्हारे साथ इतना बड़ा जुल्म होता गया और तुम सब जुल्मों को सहती गई। आज तक अपने भाई से तुमने कभी नहीं बताई, आज तुमने बताई है ना। मैं कहता हूँ इस वक्त तुम एक कानून के खिलाफ हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और फिर देखना ये तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, मैं जब तक उन हरामजादों को मौत की नींद नहीं सुला दूंगी, तब तक अपने आप को कानून के हवाले करोगी। नहीं बहन, हम तुम्हें ऐसा कोई गलत रास्ते नहीं चलने देंगे। तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन के साथ चालाकी करता है, शायद तुझे यह नहीं मालूम है कि तेरी बहन एक डाकू बन चुकी है। तूने सिर्फ मेरे हाथ से मेरी पिस्टल छीना है। अब मेरे पास मेरी पिस्टल नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अब भी अगर मैं एक इशारा कर दूं ना, तो तेरी खोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। क्या तुम्हारे साथ कोई और है? हाँ, कौन है? मेरे गिरोह के बहुत सारे आदमी हैं। कहाँ हैं? और अगर देखना चाहता है तो देख नजर घुमा के, देख नजर घुमा के मेरे गिरोह के हैं। नहीं बहन, मैं तुम्हें इस रास्ते में नहीं जाने दूंगा। अरे आज पहली बार कोई मुलजिम मिला तो मेरी सगी बहन, लेकिन इस वक्त मेरी बहन एक डाकू के भेष में है। कोई भैया और बहन का रिश्ता नहीं है, जो कि जब तक की सरकारी वर्दी हम पहन रखे हैं, हमारा फर्ज कहता है चाहे अपना हो या पराया, उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। नहीं ऐसा करने दूंगा, नहीं।
चले जाओ चुपचाप अपने अपने घर का काम देखो, नहीं रुमाल बांध रहा हूँ समझ लो आफत हो। और जितने बुढ़े हैं इन पे नजर बहुत खराब है, समझ लेना। पहले आराम करूं फिर दारू मंगा के पीऊं, फिर तुम लोगों के बारे में सोचूं। मधु, अरे ये पागल कौन है? हराम जादे, मैं तुझे पागल दिखाई दे रही हूँ क्यों रे? मैं तुझे पागल दिखाई दे रही हूँ? और कौन है? हराम जादे, तेरा दांत तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगी। मारो मारो सारे का। अरे मैं तेरा पति हूँ। पति हराम जादे कैसा? और अपने सामने गैर औरत से मरा रही है। तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरा बेटा मुझसे जुदा हुआ है। समझाओ गांव वालों कि मैं पति हूँ इसका। आज हराम जादे मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 2, तुमने क्या सोचा? मैं बिजली को नहीं मधु को मिटा देता हूँ। वहां से तो भाग आई और तो बच जाएगी। ये तूने क्या किया? अरे मेरे मौत को तूने अपने गले से लगा लिया। बहन, याद कर एक दिन तू मेरी जान बचाई थी ना। आज तेरी बहन तेरी जान बचाई है, मगर वादा कर किन पापियों को धरती से मिटा देगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक इन हरामजादों को इस संसार से नहीं मिटा दोगी तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। देख, मेरी माँ और बाबूजी वो बुला रहे हैं। कृष्णा क्या कह रहा था कि पुलिस को सिर्फ सबूत चाहिए। आज देख, जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता था वही बिजली तेरी बहन की जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। बस बस बहन, हम अपनी नजर से देख लिया। दीवान जी, चौकीदार को बुलाइए, चौकीदार को बुलाइए, लाश को जितनी जल्दी हो सके इसे पोस्टमार्टम भेजिए। और चल बहन मेरे साथ, अब देखिए तेरा भाई करता क्या है। चौकीदार चल। ओए चौकीदार, कहा साहेब? करी अरे कल है जा अच्छा करी थी। अब बहन रुक जाओ, हमार काम आवे वाला फिर बहन बाला साहेब रुक जाओ, हम ला दी थी लहास का। इसका काम इतना ढीला रहता है साले का। साले का इतना ढीला काम रहता है कि मैं क्या बताऊं। पूरा दिमाग खराब करके रख दे। भला साहब ला दी थी, अच्छे चलो। से ला दा। साला दिमाग खराब कर देता है। हाँ चलो, पंचनामा लिखो। अरे बीमा, पृथ्वीराज चौहान मत बनो, अरे हुआ क्या? मौत निराई है। कौन कहता है? मधु डाकू बन गई। तो क्या हुआ? अरे वो मेरा पीछा करे हुई है। क्या? अभी अभी मैंने तो जाना कि मधु को मार दूं, मगर साली बीच में बिजली आ गई। जब तक हमारा दोस्त रणजीत सिंह है, अरे वो आती होगी तू चिंता मत कर, उसे आज है आप जाते तेरा दोस्त रंजीत आ जाए या स्वयं भगवान भी उतर आए तो तुझे कोई नहीं बचा सकता है। अरे मधु, हाँ यहाँ से जान बचा कर
वरना जिंदगी तक सलाखों के अंदर चक्की पीसेगा। सलाखों के अंदर चक्की कौन पीसेगा वो तो वक्त बताएगा भोप सिंह। इस वक्त तो मौत के कगार में है, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 रणजीत सिंह, नंबर 2 करे तू हमारी जोरू है और तेरे इतना भाव आ गया कि अपने भतार को मारने चली आई। रुक, हाँ तो फिर रुक। इंस्पेक्टर साहब तुम कहो तो आज इसका काम खत्म ही कर दिया जाए। क्या बात है? इससे अभी आपके अच्छा चल जा। हरामजादे शराबी, याद रख के समय कब पलट जाए कोई पता नहीं है। अगर मुझे मारना चाहता है तो मार दे, अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों को कुत्ते की मौत मारूंगी। ऐ गाँव वालों, देवा देख पहचान ले कि असली दुश्मन तेरा सबसे बड़ा तोहरा भतार है। और रही बात, दुल्हन जब मैके से ससुराल आती है ना तो उसकी अर्थी निकलती है, और तू तो अपने भतार की अर्थी निकालना चाहती थी। तो जा, कहां से मार धूरे, यहां से आए? नंबर बोलो इंस्पेक्टर, मैं मारता हूं। नंबर 1 और 2 और कृष्णा, यही वो हरामजादा है जिसने मेरे बेटे से, मेरे भाई से मुझको जुदा किया है, और ये वो हरामजादा है जिसने मुझे ठाकुर की हवेली तक ले गया है, और यह हरामजादा है जिसने मेरी आबरू से खेलकर इस समाज में मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। सर जय हिंद। ये सब हम क्या देख रहे हैं कि आप यहाँ खड़े हैं और खड़े खड़े खुले आम खून करवा रहे हैं। अरे कृष्णा, अगर मौके में नहीं आ जाता तो तुम्हारी ये बहन जान से मार डालती इनको। हमारी बहन? सही बता रहा हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अरे यही तो मैं इसको मना कर रहा था कि कहे को मारती है। हाँ, हमारी पिस्टल दे। अरे अचानक इसने खींच लिया और इसने कहा कि अगर तुम बोलोगे तो मैं तुमको भी चाल से मार दूंगी। अरे झूठ बोलने में हमारे पास कुछ नहीं है तो डर के मारे खड़े ही रहे। झूठ बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारी बहन ने सारी सच्चाई हमसे बता दी। आज तक तुम हमसे सीनियर थे, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि इतने घटिया किस्म के तुम निकलोगे। आखिर ठाकुर से तुमने पैसा कितना लिया था? ठाकुर से पैसा कितना लिया था? मेरी बहन को ठाकुर की हवेली तक किसने पहुंचाया है? दीवान जी, सबसे पहले ये सरकारी वस्तु उतार लो, तब हम इनसे बात करेंगे। अब बोलिए। कृष्णा, इस ठाकुर ने मुझे पूरा 25,000 रुपए दिया था। 25,000? ठाकुर, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं क्यों गलत काम नहीं करूंगा। हरामजादे, तुझसे गलती हो गई। 25,000 लेकर के किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, किसी की दुनिया उजाड़ देना, ये दीवान जी, इस हरामजादे को ले जाओ, 2 नंबर में बंद कर दो। इससे तो मैं बाद में बात करूंगा। हवलदार इंस्पेक्टर साहब, तूने कानून की पढ़ाई पूरी नहीं की कि अधिकारियों के साथ कैसे सम्मान से पेश किया जाता है।
इंस्पेक्टर कृष्णा, मैं जमींदार ठाकुर भूप सिंह हूँ। मेरी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अगर मंत्री जी के पास फोन कर दिया ना तो 1 मिनट में ना तेरी ये वर्दी रहेगी और ना तू रहेगा। घमंड वर्दी करता थे। और गए सिर वाला हमारे कमेटी वाले भैया 51 रुपया दे रहा है। कहा थे हमारी कहे दूर रहना मार दे कहा थे इनके तीनों के कपड़ा उतार के मारो। दीवान जी, इसके पहले फोन छीन लो। क्यों मंत्री जी के पास फोन करेगा, मेरी वर्दी उतरवाएगा? क्या ये वर्दी तेरा बाप? दीवान जी कपड़ा इसके साले के 20 घंटा लगाओ। हेलो 20 घंटा इसके लगाओ। साहेब देखो कमेटी वाले भैया का तो फिर से बोलो या सार बीच में आकर रहा है। 51 रुपया दे थे कहा थे इनके तीनों के कपड़ा उतार के पेलो सार इनका। ठाकुर भोसड़ी के वर्दी तेरा बाप दिया है। सबसे पहले जो ये एक सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी बना हुआ है, अरे सरकार इसे तनख्वाह दे रहे थे कि जा करके देश की रक्षा करो। रक्षा नहीं बल्कि देश को बर्बाद कर रहा है। ले जाओ इसे साले को। इसे 2 नंबर में बंद कर दो, इससे मैं बाद में बात करूंगा। इस हरामजादे को सजा। और आ गए श्रीमान हमारे कमेटी सदस्य, उनकी ओर से 21 रुपया हरा है। कहा थे इन दोनों का धोती पहना के मारो सार इनका। कहाँ जा रहा है? देख ले सार कहाँ चला जाता है ये मुनोचवा। हट जाओ भैया। मार बहन मार, तुझे मेरी कसम। अरे यार इतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे यार मैं तेरा जीजा हूँ। हरामजादे अगर मैं मर जाऊंगा तो इसको रखेगा कौन? कौन रखेगा? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज जिस तरह तूने मेरे बेटे से मुझको जुदा किया है, मेरे भाई से मुझको जुदा किया है, बेटा मेरे बेटे का खून का इल्जाम अरे मेरे बेटा सर पे लगाया है। बेटा उठा छोड़, तू साड़ी पहन। बेटा मैं साल भर के अंदर पैदा कर दूंगा। फिर पैदा करेगा? हाँ, हाँ, हाँ। हरामजादे और बता मेरे बेटे, बता मेरे बेटे ने क्या था बिगाड़ा